परीक्षित जी ने, मैंने यहाँ थोड़ी सी नरक की चर्चा कर दी है इस कथा में, नहीं मैं करता नहीं हूँ, मैं इसलिए नहीं करता हूँ कोई मानता तो है नहीं, फिर मैं ही सोचता हूँ मैं अपनी जीवम काय को आगे लगाऊं बिना बात है। जब कोई माने नहीं तो जीवम आगे लगाओ बिना बात है। इतनी देर में कुछ बढ़िया चर्चा कर लेंगे। कछु मैं इसलिए नहीं कहता हूँ कि आजकल जो है ना ये प्रेस चल गई है, प्रेस पे कार्ड छपवाते हैं लोग अपने मरने हुए बाप के कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, कार्ड छपवाते हैं। अब जब वो कार्ड छपवाते हैं ना तो बाप चाहे कितना बुरा होए, बाप चाहे कितना बुरा होए, लेकिन लिखेंगे यूं ही कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। तो ये गलत बात है कि नहीं भाई? बुरा है खूब जानते हो तुम कि स्वर्ग में तो बाकी यानी कितने जन्म तक कोई उपस्थिति नहीं हो सकती, तो बस सांची सांची लिखो ना कि मेरे पिताजी का नरकवास हो गया। सीधे सीधे प्रेस पे लिखवा देंगे मेरे पिताजी का, बोलो बोलो, स्वर्गवास हो गया है। और पंडित जी ऐसे ऐसे लोगों के बारे में लिखा है स्वर्गवास, जाने अपने खेत के आसपास की एक मेड़ साजी नहीं छोड़ी, काट काट के दगरे और मेड़ और सबको सुपड़ा साफ कर दो। और बहू को छोरा का लिख रहा है मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। और जब को पिताजी स्वर्गवास जाएगो, स्वर्ग को जाएगो तो नरक में का जी महात्मा लोग जाएंगे। जब ऐसा मेड़ काटा, दगरी काटा है, स्वर्ग जा रहा है तो नरक में कौन जाएगा? अरे भैया छोटे छोटे दोष हैं ये, लेकिन हैं बड़े पाप। एक आदमी मेरे परिचय का था, बाको वो मरे हो तो बाको छोरा लिख रहा हो मेरे पिताजी का बैकुंठ वास हो गया, स्वर्ग से भी ऊपर होता है बैकुंठ। मैंने कि तेन तो लंबी छलांग लगाई रे। मैंने कि तो पता होती हो बाप का कत्तो सो नीचे गुनार डाल ली मैंने, मैं परिचय का था। पूरे गांव में जब तक वो जियो तब तक शांति नहीं रहती। जाकी बातें बाकी बातें और बाकी बातें, और समझ में नहीं आती थी कि लड़ाई क्यों हो रही है, और गांव लड़ लड़ के मर गो। अब बाकी औलाद लिख रही है कि मेरे पिताजी का बैकुंठ वास हो गया, तो फिर नरक में को जागो। अब एक बात बताओ, कुछ लोग हैं ना ये गांव में अपना जो घर बनाएंगे तो बिल्कुल दगरे के बिल्कुल सटा के अपनी दीवार लगाएंगे, जो ना है कि एक आध फुट छोड़ दें, तुम्हारी काम आवेगी ना बिल्कुल। और हैसकते एक आध इंच बाहर, हाँ या ना तो करो भाई, ठीक है। दीवार लगा ली, फिर बाके बाहर लगाएंगे चौतरी। दीवार तो लगा ली अपनी हद में, और चौतरी कहाँ है? दगरे में। फिर अपने घर में थे फिर सीढ़ी निकालेंगे, सीढ़ी और बेखा जाएंगी बीच दगरे में। और यूँ बताओ जीव कम वक्त तुम स्वर्ग में जागो तो नरक में को जागो? जाने दगरो ना छोड़ो, रास्ता ना छोड़ो। जबकि कभी भी रास्ते में मलमूत्र का त्याग न करे, रास्ते को गंदा न करे, रास्ते को रोके ना, ये शास्त्र कहता है। और बन रास्ते ही ब्लॉक कर दो हैं? और जाको छोरा लिख रहा है कि हमारे पिताजी का बैकुंठ वास हो गया है। करेट खाली कर तो चुनाव पे, देसी की और अंग्रेजी की दोनों। और बाको छोरा लिख रहा है कि मेरो बाप स्वर्ग को गयो। अरे कम वखतने का शर्म करे आंखें ना। दुनिया जान रही है कि स्वर्ग में कहा भाई नरक ओटे तो ओटे, शायद नरक भी न ओटे। तो वो छोरा मोते बोले गुरुजी अब मैं बाप तो बाप ही होता है, कैसे हुआ? तो अब मैं क्या लिखूं बताओ? मैंने कि ईमानदारी तो यूँ लिख दिया कि साहब पिताजी मर गए हैं, मुँह ना पतो नरक गए हैं कि स्वर्ग गए हैं। इतनी ईमानदारी तो बरतो है, मुँह ना पतो, सांच माच तो पतो ही ना भैया। उसमें डाल दे काय में कहेंगे जाए
क्लियर मत कर बात को, मुझे नहीं पता, पेंडिंग में डाल दे। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से पूछा, महाराज गलतियां तो हो ही जाती हैं इंसान से, क्योंकि मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। तो जाको कोई उपाय तो होगा, कोई पापों से बचने का कोई उपाय भी तो रहता होगा। बोले हाँ रहता है, 3 उपाय हैं। पहला उपाय गुरु के दिए हुए मंत्र का जप करना, मंत्र का और नाम जप और मंत्र जप, इन दोनों का ज्यादा से ज्यादा जाप करना, पहला उपाय। दूसरा उपाय है कथा का श्रवण करना, गायन करना और कथा की व्यवस्था करना और कथा कराना, ये दूसरा उपाय है। और तीसरा उपाय है इस सब को छोड़ छाड़ करके यदि हम संसार के कर्मों से निवृत्त हो गए हैं, बालक बच्चों से फ्री हो गए हैं, तो किसी महापुरुष की शरण में अपने जीवन को समर्पित कर देना, यह सबसे बेस्ट उपाय है। तीनों में से हल्का भारी कोई नहीं है, अपने आप में तीनों ताकतवर हैं। यदि कोई एक है जाए तो एक है करो, और तीनों है जाए तो तीनों ने करो, तीनों नहीं है पाए तो 2 करो, 2 नहीं है पाए तो 1 करो, और 1 नहीं है पावे तो कल कुआ बाहर में जाके हैं। यहाँ नदी कौन सी नजदीक पड़ती है? सिंध, हाँ सिंध ही पड़ती होगी, तो बाँव डूब के मत जाओ। जब तुम में तीनों में तो 1 ना है रो, तो फिर क्या करोगे?